आदमी पूरे जीवन नौकरी करता है या बिजनेस करता है, लेकिन कभी कभी वो लाभ में होता है, हमेशा लाभ में नहीं रहता। व्यापारी भी हो तो हमेशा लाभ में नहीं रहता। कभी चलता है, चलो खर्चा वर्चा निकल रहा है, कभी मकान बना लिया उसमें चला गया, तो सदैव लाभ में नहीं रहता वो। और चाहे नौकरी करने वाला है वो भी हमेशा लाभ में नहीं रहता। कभी जब सब संपन्न है, सब ठीक हो गया, तो लाभ होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ये आत्मा के साथ शरीर का है। आत्मा अनेक शरीर धारण करता है, परंतु सदैव लाभ में नहीं रहता। लाभ कब होता है? जब वो मनुष्य शरीर धारण करता है। और उसमें भी अगर आदमी को सद्गुरु मिले तो उसको लाभ दिखाई देता है, और नहीं तो हानि ही हानि है। समझ रहे हैं ना? शरीर का खुराक है भोजन। शरीर को आराम देता है मुलायम वस्त्र, अच्छे संगीत, रोमांटिक जीवन। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो इसमें रहने वाला है उसको कौन आराम देता है? आत्मा को आराम मिलता है जब हम आत्मचिंतन करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारी जो अंतरात्मा है, अंदर का जो ऊर्जा है, जिसको इंटरनल कॉन्शसनेस भी बोलते हैं, उसमें बहुत रिलैक्स हो जाता है वो। और जब वो रिलैक्स होता है तो हमारे आत्मा को स्पंदन होता है, उसके अंदर बहुत सुंदर प्रकाश होता है, उसके अंदर एक यात्रा का स्थिरता मिलता है उसको। जी, जो यात्रा चल रही है वो स्थिर हो जाता है फिर। इसीलिए सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य का शरीर। जी, इसको लेकर के मनुष्य अगर लाभ नहीं उठाता, वो दुख में जीवन व्यतीत करता हो, नेगेटिव एनर्जी में रहता हो, कष्ट में रहता हो, तो वो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए जैसे आदमी कोई काम करता है नुकसान में, अच्छा नहीं लगता ना उसको, फिर सोचता है या तो काम बंद कर दो या तो फिर उसको अच्छे से करो। ऐसे ही ये शरीर है और इसमें रहने वाला आत्मा है। अगर इसको धारण करके नुकसान में जा रहे हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है, आपके पास कोई लाभ नहीं है। नुकसान में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? काम नुकसान होता है तो ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान, और इस महीने में इतना नुकसान हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, अगले महीने उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मुनाफा में चला जाता है। ऐसे ही अगर मनुष्य अपने जीवन को भी देखना शुरू कर दे कि मैं कहाँ नफ़ा में हूँ, कहाँ नुकसान में हूँ, तो वो अपने लाइफ को बैलेंस कर लेता है। और वही उसकी बैलेंस आगे जा कर के अंत समय में बेनिफिट प्राप्त होता है उसको, आत्मलाभ का। तो ऐसे ही जब जीव शरीर से रिटायर्ड होता है, आत्मा जब इसको छोड़ता है, तो आत्मा निकलता है, बोले अब मेरा काम खत्म, ये ऑफिस भी खत्म। समझ गए ना? ये शरीर भी खत्म, और वो निकल के चल देता है। तो जब वो निकलता है और उसके साथ कोई बेनिफिट नहीं है, तो वही आत्मा 84 लाख की जो चक्कर है, या जन्म मृत्यु के चक्कर है,
उसमें जा कर के लिप्त हो जाता है। अगर बेनिफिट है तो वो बेनिफिट लेकर के और ऊंचा चला जाता है, ऊंची श्रेणी में चला जाता है वो। जैसे शास्त्रों में है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, साकेत लोक है, गौ लोक है, तो चंद्रलोक है, ये जितने लोक हैं सब प्लैनेट हैं, अलग अलग स्वरूप में वहाँ जीव रहता है। वो अलग अलग स्वरूप में ही आत्मा अपने पुण्य के प्रभाव से वहाँ पहुँच जाता है। जो वहाँ पहुँच जाता है उसकी मेंटेलिटी और सब चीज़ें मनुष्य से हजारों गुना डेवलप है। वो वहाँ जाने के मतलब कि वहाँ भी शरीर छोड़ेगा वो, लेकिन वहाँ के हिसाब से छोड़ेगा तो और डेवलप, अगला अगला स्टेप उसका और भी श्रेष्ठ हो जाएगा, उससे और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो श्रेष्ठ होते 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 वो श्रेष्ठ परमात्मा का अंतिम पड़ाव परमात्मा के वहाँ तक पहुँच जाता है वो। और बड़े बड़े सिद्ध जन हैं, योगी जन हैं, गुरु कृपा भगवत प्राप्ति हो गई तो यहाँ से सीधे नारायण में जाके मिल जाते हैं। और नहीं तो मनुष्य अच्छे कर्म करता रहे, बैलेंस बना के रखे, तो मनुष्य के शरीर से एक स्टेप उसको हाई मिल जाता है, पितृ में चला जाता है, देव में चला जाता है, अलग अलग श्रेणी, नाग गंधर्व यक्ष किन्नर, तो वो लेवल बढ़ती जाती है। फिर उसमें जाएगा, फिर और बढ़ा लेगा, बढ़ाते 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 वो फिर वो जा कर के देव में प्राप्त हो जाता है उसको। वहाँ भी उसको मोक्ष जिसको कहते हैं, परम लाभ कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य का जो शरीर है लाभ है जी। अब इस लाभ को भी बहुत से जीव ऐसे हैं उत्पाती, इस लाभ को भी नुकसान में बदल देते हैं। बहुत से लोग हैं आजकल, बहुत से बच्चे आते हैं शिकायत करते हैं कि महाराज जी हमारे हस्बैंड या हमारे वाइफ, अभी एक भक्त मिले थे सिकंदराबाद में, बोले कि जितना कमाते हैं सब शेयर में लगाते हैं, सब हार जाते हैं। समझ गए ना? थोड़े दिन कुछ कमाया, लगता है अब आने वाला उसमें सारा चला जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य इसको हारते हारते फिर भी समझता नहीं है। तो थोड़ा अपना बैलेंस बना के रखे जीवन को ना, साधना है, भजन है, चिंतन है, मन से अच्छा सोचे, विचारों से अच्छा चिंतन करे, चित्त से परमात्मा का चिंतन करे। तो इस प्रकार से जीवन को बैलेंस बना के चलने से भी आदमी अपने उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। और एक है सीधे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, सीधे मिल जाते हैं भगवान।